नमस्ते, प्रणाम। आप सभी को सुनाने आ रहा हूँ हॉरर स्टोरी। ये है एक अर्जुन और एक कमला चाची की कहानी, जिसे एक अंधेरे कमरे में जिन से आमना सामना हुआ था। अर्जुन कमरे के अंदर गया, जाने की कोशिश कर रहा था। कमला चाची ने अर्जुन का हाथ कसकर पकड़ लिया था। कांपती आवाज़ में बोली, अर्जुन अगर आज तुमने उस कमरे के अंदर जाने कदम रखा तो शायद वापस पहले ऐसा कभी नहीं रहेगा। लेकिन मेरी जिंगिस बढ़ रही थी, डर से बड़ी थी, और मैंने वही गलती कर दी जिसका पछतावा मुझे हमेशा रहने लगा। उस रात पूरे घर में ऐसा सन्नाटा था, अपनी ही सांस की आवाज़ डराने लगी। मैं और कमला चाची बरामदे में खड़े थे। आमने सामने वही पुराना बंद कमरा था जिसके बारे में गांव के हर इंसान कुछ ना कुछ कहता था। लेकिन आज पहली बार मैं उस कमरे के बिल्कुल सामने खड़ा था। कमला चाची ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, अर्जुन, कई साल पहले से कमरे में एक ऐसी घटना हुई थी जिसे आज तक कोई भूला नहीं पाया। लोग समझते हैं कि यह सिर्फ एक पुराना कमरा है, लेकिन सच इसमें कई ज़्यादा डरावना है। मैंने पूछा, अगर इतना ही खतरा है तो इस हमेशा के लिए तोड़ क्यों नहीं दिया? कमला चाची गहरी सांस ली। कई बार कोशिश की गई, लेकिन जो भी इस कमरे को तोड़ने आया उसके साथ कुछ ना कुछ अनहोनी हुई। उसके बाद किसी ने हिम्मत नहीं की। ऐसी मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। और कमला चाची ने जब कमरे के लिए मजदूर बुलाए थे तो उनके साथ अत्याचार हुआ था। जिन्होंने पकड़ लिया था वो डर गए थे, वो काम छोड़ के भाग गए थे। इसलिए कमला चाची ने इतने में कमरे के अंदर से किसी की धीरे धीरे चलने की आवाज़ आने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। मैंने टॉर्च जलाई और दरवाजे के नीचे रोशनी डाली। उसी समय दरवाजे के इधर से काले धुएं की एक पतली लकीर बाहर निकली। वह धुआं जमीन पर रेंगता हुआ मेरी तरफ आने लगा। मैं एक कदम पीछे हट गया। ये अर्जुन बोला, एक कदम पीछे हट जा। चाची ने बोला, पीछे हट जा अर्जुन, ये कोई साया लेकर के आ रहा है, इसलिए आप लोग कहीं रास्ते में जाओ तो सोच समझ के जाना। तभी अचानक पूरा बरामदे बर्फ़ जैसा ठंडा हो गया। मेरी टॉर्च की रोशनी बार बार कमज़ोर पड़ रही थी। तभी झिलमिलने लगी। कमला चाची ने कांपते हुए अपने लोगों से एक पुराना ताबीज़ निकाल कर हाथ में कसकर पकड़ लिया। जब ताबीज़ को हाथ में कसकर पकड़ लिया था, तभी उस टाइम क्या हुआ कि जो चीज़ लेकर के आई थी, जो अनहोनी होने वाली थी उनके साथ में, वो वापस कमरे के अंदर चली गई।
उन्होंने आंखें बंद करने भगवान का नाम लेना शुरू किया। जैसे ही उनकी प्रार्थना पूरी हुई, कमरे के अंदर से एक भारी आवाज़ गूंजी। अर्जुन और चाची दोनों चौंक गए। उन्होंने मेरा नाम कैसे लिया? क्योंकि अर्जुन का नाम तो पता नहीं था, वो तो किराएदार था। और जो कमला चाची थी वो मकान की मालकिन थी। मकान खाली पड़ा था, उन्होंने मतलब कब्जा कर लिया था, तो अर्जुन किराए पर रहने के लिए आया था। आप ये पूरी कहानी सुनना, इसके बाद छठाया भाग में आगे बताऊंगा, वो और दमदार लगेगा। मैंने तो इस घर में किसी को अपना नाम पूरा नहीं बताया था। मैंने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हो? तुम कौन हो? कुछ पल तक सन्नाटा छा गया। उसने पूछा अर्जुन ने कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, मेरा नाम कैसे जानते हो, कैसे आपको पता है मेरा नाम ये अर्जुन है? तो फिर वही आवाज़ आई, मैं इसके कमरे में कैद हूँ, लेकिन अब मेरी कैद ज़्यादा दिनों की नहीं है, तुम आ गए हो। क्योंकि अर्जुन से बोला कि तुम आ गए हो, मेरी कैद अब ज़्यादा दिन की नहीं है, इसलिए दरवाज़ा खोलो। जब दरवाज़ा खोलो, इतना सुनते ही अर्जुन डरने लगा। अर्जुन जब डरने लगा तो सुबह हो। जब अर्जुन डरने लगा तो उसने फिर एक बात कही, दरवाज़ा की कुंडी अपने आप हिलने लगी, चर की किवारों की आवाज़ आने लगी, पुराना दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा, मतलब अपने आप ही दरवाज़ा खुलने लगा। अर्जुन और कमला चाची डरने लगी। तभी ऐसा हुआ, गांव के लोग कुछ आ गए। अंदर सिर्फ अंधेरा था, अंदर कमरे के अंदर सिर्फ अंधेरा था। उस टाइम की बात है, जब कमरे में अंधेरा था तो वहाँ कोई नहीं था, ये दोनों के सिवा। लेकिन उसी अंधेरे में मुझे दो लाल चमकती आँखें दिखाई दी। जब अर्जुन को अंधेरे में दो आँख लाल कलर में चमकती दिखाई दी, अर्जुन डर से पीछे हट गया। अर्जुन डरने लगा, तब पीछे हट गया। कमला चाची जोर से बोली, अर्जुन उसकी आँखों में मत देख। अर्जुन उसकी आँख में देखेगा तो तू कमज़ोर हो जाएगा, डरने लगेगा। बिल्कुल मत देखना, चाची बोली, बिल्कुल उसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि वो तो साया है, तो एक अनजान आदमी है, तुझे नहीं मालूम है। लेकिन जिंद क्यों मेरी नज़र उन आँखों से हट नहीं रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई शायद ताकत मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। अर्जुन बोला, मुझे ताकत अपनी तरफ खींच रही हो। तो अर्जुन ने सोचा कि ये मेरे को खींच रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके बारे में। तभी अचानक कान में बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाकर कहा कि अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अर्जुन से बोला कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, आप अंदर आ जाओ। मैं पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अर्जुन ने जब पीछे मुड़कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। ऐसे मैं पीछे देख रहा हूँ, इधर कोई नहीं है। ऐसे अर्जुन ने भी देखा। जब मैंने सामने देखा तो दरवाजे पूरी तरह खुल चुका था। दरवाज़ा मतलब अपने आप ही खुल चुका था। उस टाइम की बात है, दरवाज़ा खुल चुका था। अर्जुन कमरे के सामने खड़ा था। कमरे के अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और उसी पल अर्जुन ने देखा बाहर हवा चलना रही है। हवा आ कहाँ से रही है? जब हवा आ कहाँ से रही है तो अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया।
मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़कर अंधेरे की तरफ खींच लिया हो। जब अर्जुन का हाथ पकड़कर कोई खींच रहा हो, उसे लग रहा मेरे को कमरे में कोई अंदर खींच के ले जा रहा है। मैं ज़ोर से चिल्लाया, कमला चाची बचाइए। क्या अर्जुन सचमुच उस अंधेरे कमरे के अंदर चला गया। कमरे की दीवारों पर रेशमी निशान थे। क्या मतवन था? उन निशानों का क्या मतवन था? और आखिर में वही बात आ गई कि निशान दीवारों पर ये कैसे लगे। तो जिंद अर्जुन से क्या चाहता था, जानिए 6वें भाग में। मतलब अगली वीडियो जो कल आएगी आप उसमें जानिए। मैं ये कहानी दूसरी बार फिर सुनाऊंगा आपको। जब तक के लिए आप धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी कहानी के लिए मुझे कमेंट भी करें, तो मैं ऐसी कहानी आपके लिए रोज़ लाता रहूँ। धन्यवाद।